बिहार में इंडिया गठबंधन का ग्राफ जा रहा है नीचे। क्या तेजस्वी का जलवा अब कायम नहीं है? नीतीश कुमार की पार्टी धराशायी हो जाएगी, भाजपा धूल चाट लेगी। मतलब बिहार का मूड बदल रहा है। कांग्रेस भी चाहती है कि हम लालू से मुक्त हों। अगर यही मूड कायम रह गया तब तो सियासी जुल्म हो जाएगा बिहार में। जो लालटेन है चुनाव चिन्ह राजद का, उसका तेल हम निकाल रहे हैं, किरासन निकाल ले रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी क्रेज कम हुआ। तेजस्वी के चेहरे पर ही इंडिया गठबंधन का भविष्य टिका हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन का ग्राफ जा रहा है नीचे? क्या तेजस्वी का जलवा अब कायम नहीं है? क्यों और कैसे, इसको समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है कि तेजस्वी का जलवा जो है अब पहले वाला नहीं रह गया, इंडिया गठबंधन का ग्राफ जो है बिहार में नीचे जा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में जो सियासी समा बना था, उसमें लग रहा था सही में कि तेजस्वी यादव का जो कुनबा है, बिहार में कहा जाए तेजस्वी यादव का ही कुनबा कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की कोई अपनी वजूद नहीं बिहार में। तो और वामपंथी भी पिछलग्गू हैं राजद के, और राजद के एक तरह से कहिए तो पूरा सर्वे सर्वा पूरी कमान जो है अब तेजस्वी के हाथ में है। लालू प्रसाद ने एलानिया तौर पर इसकी घोषणा भी कर चुके। सारा सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का जो जलवा दिखाई पड़ रहा था, वह जलवा फीका पड़ता जा रहा है। अब आप देखिए, कहे थे कि हम 15 अगस्त के बाद निकलेंगे बिहार यात्रा पर। उसकी तिथि अनिश्चित हो गई। कब होगी, कब निकलेंगे, यह नहीं कहा जा रहा है और न ऐसी कोई तिथि घोषित की जा रही। तो कहीं न कहीं से जो है लग रहा होगा कि भीड़ नहीं जुटेगी, लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, संगठन में कहीं न कहीं कुछ लोचा है, जिस वजह से कार्यक्रम घोषित होकर स्थगित है। तो ये आधिकारिक रूप में अभी नहीं स्थगित किया गया है, लेकिन तिथि नहीं ना घोषित हो रही है। अनिश्चित तो हो ही गई, स्थगित नहीं हुई, तो अनिश्चित है कब होगी यात्रा। और लोकसभा चुनाव से पहले भी वो निकले थे, तो उस यात्रा का फलाफल उनको अनुकूल नहीं मिला। प्रतिकूल नहीं हुआ, लेकिन अनुकूल भी नहीं हुआ। प्रतिकूल इसलिए नहीं हुआ माना जाता है कि 2019 में एक भी सीट राजद नहीं जीता था, इसमें 4 गो सीट राजद जीता। तो प्रतिकूल नहीं कह सकते, लेकिन अनुकूल जो था कि नीतीश कुमार की पार्टी धराशायी हो जाएगी, भाजपा धूल चाट लेगी, है ना, चिराग पासवान सड़क पर घूमते रह जाएंगे। ये सब जो कयास लगाए जा रहे थे वह निर्मूल साबित हो गया। ठीक है, भाजपा को 9 सीट का घाटा हुआ, मतलब एनडीए गठबंधन को, लेकिन भारी घाटा नहीं हुआ। तो ये तो लोगों को उसके बाद से लग रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं हताश निराश हैं। और जिस तरह से चुनाव के दौरान बेरोजगारी की समस्या को उन्होंने आगे रखा, प्रमुखता दी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, और चुनाव के दौरान ये मुद्दे सारे छाए रहे, लेकिन नतीजे इन मुद्दों के अनुकूल नहीं हुआ। यह भी सर्वसत्य है कि अभी देश, बिहार क्या देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे प्रमुख मुद्दा है। अभी एक सर्वे आया है, मूड ऑफ नेशन, है ना, उसमें भी है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बेरोजगारी नंबर 1 समस्या, और दूसरे पर है महंगाई देश के लिए और अपने बिहार के लिए भी है उस सर्वे के अनुसार। तो उसमें भी ये मुद्दा प्रमुख है। बावजूद इसके इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने प्रमुखता से उठाया। यह भी ढिंढोरा पीटा कि हमने 5 लाख नौकरी दी। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरे साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे,
तो 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई और उसमें मेरा श्रेय अधिक था, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे, तो नौकरी क्यों नहीं दी है 5 लाख लोगों को? ठीक है, जिसका उनको जो भीड़ जुटती थी उसमें लाभ मिलने का लोगों को सबको लग रहा था कि ये मुद्दा जो 2 युवा, उनके साथ मुकेश सहनी थे, है ना, इन 2 युवाओं ने जो ये मुद्दा उठाया है और इसमें जो युवाओं की भीड़ हो रही है वह कुछ नया परिवर्तन बिहार में दिखाएगा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब एक सर्वे आया है बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी है कि अगर आज लोकसभा चुनाव करा दिया जाए तो बिहार की तस्वीर क्या रहेगी। 2024 के नतीजे जो आए हैं उसमें 30 सीट मिला एनडीए को, 12 मतलब जदयू को, 12 भाजपा को, 1 हमको और 5 चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को। तो ये तो आंकड़े हैं और इस सर्वे का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें बता रहा है कि अभी जो 24 के नतीजे में महागठबंधन के खाते में 9 सीट गया, जो 1 सीट था 2019 में, तो 8 सीट का उधर इजाफा हुआ, भारी इजाफा हुआ। इधर जो है 9 सीट का घाटा हुआ। लेकिन अब अगर चुनाव करा दिया जाए तो तस्वीर उलट रही है उस सर्वे के अनुसार। मतलब बिहार का मूड बदल रहा है। बदल रहा। जून में हुआ चुनाव, नतीजा आया 4 जून को, और जुलाई अगस्त 3 महीना के करीब हुआ। और 3 महीना में देश के मतलब राज्य की जनता, राज्य के मतदाता, राज्य के युवा, राज्य के जो भी कहिए लोग का मूड बदल रहा है। और जो सर्वे के अनुसार अभी अगर करा दिया चुनाव लोकसभा का तो 35 सीट पर एनडीए जीत जाएगी, 5 सीट का इजाफा एनडीए को होगा। और घाटा किसको होगा ये 5 सीट का? वो घाटा होगा महागठबंधन को। इसमें कांग्रेस को ज्यादा घाटा दिखा रहा। कांग्रेस जो है 3 सीट पर जीती थी, उसको 1 सीट मिलने का अनुमान, और राजद 4 सीट जीता और लेफ्ट 2 सीट जीता। अब दोनों को मिलाकर 4 सीट का उसमें सर्वे आया, 6 में 4, तो कहीं ना कहीं घाटा है। 5 सीट मिलने का दिया महागठबंधन को बिहार में। तो ये 3 महीना में इतनी गिरावट आई लोगों के मूड में, तो ये एक संकेत है कि जो लोग यह आकलन कर रहे थे या कर रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव उसमें बेहतर करेगा ये तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी गठबंधन। हाँ, लेकिन ये जो तस्वीर बता रही है इसमें तो उलट संकेत आ रहा है। इसी से मतलब निकलता है कि इंडिया गठबंधन का भी जलवा जो है क्रेज कम हुआ है और तेजस्वी यादव का भी क्रेज कम हुआ, कम हो चुकी है। यहाँ तेजस्वी के साख पर, तेजस्वी के चेहरे पर ये इंडिया गठबंधन का भविष्य टिका हुआ। कांग्रेस का अपना कोई बहुत प्रभाव नहीं, अभी तक पार्टी तक संगठन नहीं अपना यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए। अगर स्थिति मजबूत रहती तो प्रदेश अध्यक्ष बना देते। नहीं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नई कमेटी बना लेते, अखिलेश प्रसाद सिंह। हाँ, तो नई कमेटी उसकी बन जाती। ऊपर से थोपा जा रहा है एनएसयू का जो है ना, छात्र विंग का दिल्ली से छोड़ दिया गया अध्यक्ष जो है, वो जो है वो कन्हैया का आदमी है, उसको थोप दिया गया। और एक और है, एक विंग के आए हैं, वह भी जो है राहुल गांधी के डायरेक्ट संपर्क के आदमी है। तो राहुल गांधी को भी संदेह है कि यह कमेटी जो है अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी वह बहुत प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ, जिसकी जब आवश्यकता होती वहां से ड्रॉप करा देता। मतलब कांग्रेस भी चाहती है कि हम लालू से मुक्त हों, इसीलिए डायरेक्ट कन्हैया के प्रभाव वाला व्यक्ति को बनाया गया छात्रविंग में, है ना। और इसी तरह से जो है एक और पदाधिकारी आए हैं उसके एक प्रकोष्ठ में। तो ये सब जो कांग्रेस कर रही है, इसका मतलब कांग्रेस को भी आभास लग रहा है
कि बिहार में अगर हमको मजबूत होना है तो अपने पैर पर खड़ा होना हो। और एक ये जो सर्वे है एक नया संकेत भी दे दिया बिहार में, और लोग भी भाग रहे हैं। आप जैसे श्याम रजक भाग गए जबकि आरजेडी से, जबकि लालू के खासम खास जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, मेरे साथ धोखा दिया गया, हमको शतरंज की चाल मेरे साथ की गई, इसका मतलब पार्टी में कहीं न कहीं से जो पुराने हैं, विश्वस्त हैं, उन लोगों के साथ राजनीति खेली जा रही है, शतरंजी राजनीति। इसलिए भी पार्टी के अंदर असंतोष, यह सब भी माइनस पॉइंट में जा रहा है तेजस्वी की। इधर प्रशांत किशोर से लोग हरके हुए है, ये आरजेडी के लोग प्रशांत किशोर का लगातार जो है प्रहार हो ही रहा है, मुख्य निशाना आरजेडी पर है, तेजस्वी की शिक्षा पर है ना। तेजस्वी के पर जो है व्यक्तिगत जो है प्रहार प्रशांत किशोर तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं। हालांकि अपने लोकतंत्र में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा, नेता बनेगा, उसको इतना शिक्षित होना चाहिए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन आमतौर पर जो है शिक्षित होना और शिक्षा को प्रमुखता दी गई है, प्राथमिकता दी गई। तो इस मामले में तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पीछे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, और प्रशांत किशोर इसी दुखती रग को जो है बार बार दबा रहे हैं। दूसरी बात है, प्रशांत किशोर एक चीज और कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो लालटेन है चुनाव चिन्ह राजद का, उसका तेल हम निकाल रहे हैं, किरासन निकाल ले रहे हैं। उनका कहने का अर्थ है कि उसका किरासन जो है वह है अल्पसंख्यक मुस्लिम, वह मेरे साथ जुड़ रहा है, इसलिए सटपटाहट है राजद। और यह भी सत्य है, भारी संख्या में अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। तो ये सब जो संकेत है, कहीं न कहीं तेजस्वी के साख में जो कमी आई और पार्टी के अंदर जिस तरह से क्या कहिए उसको, तानाशाही कहिए या फिर पार्टी पर वर्चस्व कायम करने की जो तेजस्वी की कोशिश है, उससे भी लोग छिटक रहे हैं। अच्छा सर, अगर यही मूड कायम रह गया तब तो सियासी जुल्म हो जाएगा बिहार में। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर यही जो है मूड ऑफ नेशन का जो सर्वे अगर कायम रह गया तो बिहार में तो सही में घाटा हो जाएगा। जो तेजस्वी सपना देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे 25 में, वह सपना उनका अधूरा रह जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाकई में इंडिया गठबंधन का क्रेज घट रहा है बिहार में, तेजस्वी का जलवा कायम है या नहीं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।